जिस तरह से उन लोगों ने मारा है, एक भी बार सोचा नहीं है कि क्या हमारे जैसे हमारे बच्चे की जैसे ये लोग हैं कि नहीं। देवरिया जनपद में ज़मीनी विवाद को लेकर 2 अक्टूबर को 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है यह पूरा मामला ज़मीन विवाद को लेकर शुरू हुआ, जिसमें पहले प्रेमचंद यादव की निर्मम हत्या की गई। उसके बाद प्रेमचंद के समर्थन में आए गुस्साई भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के 5 लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बच्चों समेत कुल 5 लोगों की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। यही है वो गांव जहां 2 अक्टूबर के दिन मौत का नाच होता रहा और एक एक करके सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और 3 मासूम बच्चों को वहशी हो चुकी भीड़ ने खत्म कर दिया। उस हमले में सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा जीवित बच पाया, जो उस दिन किसी दूसरे गांव में किसी काम से गया हुआ था। सत्यप्रकाश दुबे का ये वही घर है जहां उस दिन मौत की होली खेली गई थी। सत्यप्रकाश का परिवार इसी टूटे फूटे छप्परनुमा घर में किसी तरह से अपने दिन गुजार रहा था। परिवार गरीब था, फिर भी खुशियों के कहे इसी कच्ची दीवारियों के दरमियान गूंजा करती थी। अब यहाँ मरणासन्न सन्नाटा और वीरानियत है। घर का सामान बिखर चुके छप्पर में खुले में यूं ही पड़ा हुआ है। उन लोगों के कपड़े पोटली में बंधे दिखे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उनके घर पहुंचे तो घर के कोने में रखे बड़े से ट्रंक से उनका बेटा देवेश दुबे, माँ पिता की तस्वीरें और उनके कपड़े देखता हुआ भावुक सा हो गया। जिस दिन हत्या हुआ उस दिन क्या मामला हुआ था? उस दिन जिस दिन हत्या हुई यही कि हम एक दिन पहले 1 तारीख को हम 6 साढ़े 6 बजे के बीच हम वहाँ बलिया उपस्थित हो गए। हमारे गुरुजी हैं, मैरिज हॉल में आए थे, वो भी बैठ दिए हैं। उन्हीं के जैसे पुरोहिती में हम त्रिपिंडी कराने के लिए गए थे। त्रिपिंडी वहाँ कराए नहीं हम सुबह में 2 अक्टूबर के 6 बजे से त्रिपिंडी शुरू था। तो हम पहुँच कर वहाँ पे और उनका लड़का रिसीव हमको कर लिया। अब फिर मैं जब सुबह हुआ तो मेरा भाई फ़ोन किया, भैया ऐसी बात है, देखिए प्रेमचंद यादव जी लोग के बहुत सारे लोग 30-40 आदमी पूरे गांव को घेर करके हमारे घर को हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, ईंटा पत्थर चलवा रहे हैं लोग। जब अपना फ़ोन उसका फ़ोन कट गया, जब मैंने इधर से फ़ोन किया तो मेरा परिवार ही उजड़ गया। अच्छा। जिस तरह से उन लोगों ने मारा है, एक भी बार सोचा नहीं है कि क्या हमारे जैसे हमारे बच्चे की जैसे ये लोग हैं कि नहीं। इस सन्न कर देने वाले मामले ने खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने शीर्ष अधिकारियों को इस मामले में कुछ बड़े आदेश जारी किए थे। उस वारदात के बाद से ही गांव में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं और कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गांव में अक्सर चहल पहल वाले रास्तों में आज सन्नाटा पसरा पड़ा है। यह है प्रेमचंद यादव का वो आलीशान मकान जिस पर प्रशासन ने नोटिस लगाया था। प्रेमचंद वही शख्स है जिसकी मौत का प्रतिशोध लेने के लिए उसके कुछ परिजनों और समर्थकों की बड़ी भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को ही खत्म कर दिया। प्रेमचंद यादव पर अवैध कब्जों के आरोप लगते रहे हैं। प्रशासन ने इसके घर की नपाई में इस बात को सही भी पाया था। हालांकि उस पर संभावित बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।